का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का चालान है। दिल्ली के कई इलाकों में मुस्तैद पुलिस मास्क न पहनने वालों पर नजर रख रही है। हालांकि दिल्ली सरकार के मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए के चालान के ऐलान करने के बाद लोगों में जागरूकता भी देखी जा रही है। दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती लगातार जारी है। इस वक्त हम दिल्ली के गीता कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पर लगातार इसी तरह से जो ज़िला प्रशासन की टीम है वो यहां पर बैरिकेड्स लगाकर चेक कर रही है कि मास्क लगाया है या नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं। दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर नज़र आ रही है और साथ ही सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं, अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो वो लगातार मुस्तैद हैं और ज़िला प्रशासन के जो एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं वो भी मौके पर हैं। देखिए, चालान बुक इनके हाथ में है और हर रोज़ इसी तरह से चालान हो रहे हैं। आपको बता दें कि 2000 रुपये के चालान पिछले 2 दिनों से हो रहा है और आज सोमवार है। ऐसे में आज देखना होगा कि सड़कों पर किस तरह के हालात होंगे। यहाँ रवि प्रकाश नाम है आपका। सर, ये बताइए कि लगातार जो चालान हो रहे हैं, अब क्या स्थिति है जब 2000 रुपये का चालान हो गया है? आज तीसरा दिन है, सोमवार है, तो क्या लग रहा है आज कुछ गहमा गहमी सड़कों पर नज़र आ सकती है? देखिए सर, जब से 2000 का चालान हुआ है काफ़ी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही कम लोग ही, अभी तक मैं सुबह से आए हुए मुझे 1-1.5 घंटे हो गया यहाँ पे, खास कर इस स्पॉट पे। अच्छा। मॉर्निंग में थोड़ा मार्केट होकर आया था तो उस समय थोड़ा रोड पूरी तरीके से नहीं था क्योंकि खुले स्पेस रहता है। तो अभी आए हुए 1 घंटा है लेकिन अभी तक एक भी लोग ऐसे नहीं मिले जो विदाउट मास्क के गए हों। सर, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली की गीता कॉलोनी से जावेद मंसूरी हमारे साथ है, दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी से अमित कुमार सिंह हमारे साथ है, मयूर विहार फेज 1 से चंदन जजवाड़े हमारे साथ हैं और अहमदाबाद से जनक दवे और जयपुर से सौरभ हमारे साथ हैं। पहले जल्दी से रुक जावेद का कर लेते हैं। जावेद, जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, लगातार यहाँ पर सख्ती बढ़ती जा रही है गीता कॉलोनी में। मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं, कल के मुकाबले अर्पिता देखिए फ़र्क आया है। आज मास्क ज़्यादा लोग पहनकर निकले, लेकिन फिर भी ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं जिसमें चालान किया जा रहा है। देखिए, मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक गाड़ी रोकी गई है, यहाँ पर इसको इनका भी चालान किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं इनका चालान कर रहे हैं। किस बात का चालान कर रहे हैं इनका? सर ने मास्क नहीं पहना था। मास्क नहीं पहना था? सर, मास्क नहीं पहना था? पहना हुआ था। लेकिन इन्होंने फोटो क्लिक सर वीडियो बनाए, देखो सर मास्क अच्छा। पहन दिख रही है इसमें आपको ये। हाँ। देखिए, ये सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं उनका काम करने का दरअसल तरीका ये है कि तुरंत वीडियो या फ़ोटो क्लिक करते हैं। उसके बाद लोग, जिस तरह से इन भाई साहब ने बताया कि मास्क पहना हुआ था, तो इनके पास सबूत रहता है कि आपने मास्क नहीं पहना था और कोई रियायत इनको नहीं दी जाती। यहाँ पर तस्वीरों में आप देखेंगे तो यहाँ इनका फ़िलहाल चालान हो रहा है। यहाँ इनको ये फ़ोटो दिखा देंगे और यही वजह है कि देखिए यहाँ पर गीता कॉलोनी में जो ट्रैफिक है वो थोड़ा स्लो हो गया है। आज सोमवार का दिन है। देखिए, 2000 का जब चालान हुआ था तो 2 दिन शनिवार और रविवार के दिन कम ट्रैफिक था, लेकिन आज सोमवार की वजह से गाड़ियाँ सड़कों पर ज़्यादा हैं, तो सख्ती भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन कल के मुकाबले क्या हालात हैं, मौके पर जो अफसर हैं उनसे ज़रूर हम बात करेंगे। सर, ये बताइए कि क्या स्थिति अभी सामने है? 2 दिन 2000 का चालान लगातार हो रहा है, आज तीसरा दिन है, तो क्या कुछ फ़र्क आ रहा है? सर, फ़र्क बहुत आया है। आज तो देखने में ये आ रहा है कि जितने भी व्हीकल्स में जो पर्सन्स हैं वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग में आ रहे हैं। जहाँ नहीं आ रहे हैं, आज सुबह तक अब तक चालान 1 हुआ है हमारा। अच्छा, आपका चालान 1 हुआ है। तो देखिए, ये फ़र्क हुआ है जो मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग की जो चालान राशि बढ़ाई गई है उसका। अर्पिता, बिल्कुल जावेद, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, दिल्ली में मास्क न पहनने वालों पर सख्त नजर रखी जा रही है। दिल्ली के मयूर विहार में भी मुस्तैद टीम ने मास्क न पहनने वाले कुछ लोगों का चालान किया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्ती की जा रही है। ये सावधानी तो आवश्यक है। टेस्टिंग है, कांटेक्ट ट्रेसिंग है, ये निरंतर होना है। सर्विलांस जितना बेहतर होगा इस प्रकार की महामारी में, उतना ही CFR हम नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और यही कारण है कि प्रदेश के अंदर एक टीम वर्क जो कार्य कर रही है डे फर्स्ट से, आज उसका परिणाम है कि पॉजिटिविटी रेट में, CFR में उत्तर प्रदेश देश के अंदर किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है और कोविड मैनेजमेंट के उत्तर प्रदेश के कार्य को
WHO जैसी संस्थाओं को भी सराहना करनी पड़ी है। यहाँ पर न केवल हम लोगों ने कोविड-19 के मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया है, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों को भी प्रभावी नियंत्रण करने में आज सफलता प्राप्त हुई है। मुझे याद है जब मैं पहली बार 1998 में सांसद बना था, हमारे सामने उस समय वहाँ पे इंसेफ्लाइटिस की विकरालता होती थी। प्रतिवर्ष 800 से लेके 1000, 1200, 1500 तक मौतें होती थी और 1977 से लेके 2017 तक ये सिलसिला लगातार चलता रहा। अब आश्चर्य करेंगे, 70 वर्षों में किसी के कानों में आवाज नहीं पहुंची। लेकिन आज प्रदेश में जो टीम वर्क कोरोना कालखंड में देखने को मिला, ये हमने 2017 से भी इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए और उस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रारंभ किया था। और आज उसका परिणाम है कि जिस मेडिकल कॉलेजेस में 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500 तक मौतें होती थी प्रतिवर्ष, उसी मेडिकल कॉलेज में केवल 21 मौत हुई हैं। और ये 21 मौत भी किन किन क्षेत्रों से, इन सबको हम लोग अभी से ऑडिट करते हुए अगली बार ये भी ना हो, इस पर भी हमारी कार्रवाई अभी से प्रारंभ हुई है। लेकिन इसके लिए प्रत्येक विभाग को एक साथ मिलकर के बेहतर समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ा है। स्वच्छता के लिए, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए, अन्य कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ने के लिए हमें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना पड़ा है। और आज जहां हम लोगों ने इन सभी बीमारियों को नियंत्रित किया है, वहीं मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हम न केवल इसको लेकर के बल्कि एप्रेसिस यूनिट अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में प्रारंभ हो रही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, किस तरीके से वो बता रहे थे कि कोरोना पर क्या क्या इंतजाम उत्तर प्रदेश की तरफ से किए गए हैं और आगे भी ऐसे इंतजामों को बढ़ाना है ताकि जल्द से जल्द पूरी तरीके से कोरोना की रोकथाम उत्तर प्रदेश में खासतौर पर हो पाए। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन का रुख कर लेते हैं। चंदन, आप जहां पर मौजूद है, क्योंकि देखिए पहले 500 रुपए जुर्माना दिल्ली में लिया जा रहा था, लेकिन अब वो बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। लोगों का क्या कहना है? देखिए, लोगों की बात करें तो जो लोग मास्क नहीं लगाए होते उन्हें केवल रोका जाता है, बाकी गाड़ियों को आगे जाने देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो गाड़ी के अंदर जा रहे हैं और जाकर के देख रहे हैं कि क्या लोगों ने मास्क लगा रखा है, प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हैं या नहीं। जैसे इस बस में, ये टूरिस्ट बसें होती हैं या चार्टर बसें होती हैं, इसमें कोई सवारी नहीं थी तो इस बस को जाने दिया गया। आगे आपको हम दिखाएंगे कि टीम के कई लोग हैं जो जैसे ही गाड़ियों को देखते हैं कि इसमें कोई व्यक्ति बिना मास्क के ट्रैवल कर रहा है तो उस गाड़ी को रोकते हैं। इसलिए आज हम देख रहे हैं सावधान हैं लोग, ज्यादा गाड़ियां नहीं रुक रही, यानी कि लोग जो हैं ज्यादातर मास्क लगाकर ही चल रहे हैं, क्योंकि 2000 रुपये बड़ा अमाउंट है और इसी डर से लोग जो है सावधानी बरत रहे हैं। ऐसा हम देख रहे हैं। यहाँ जो लोग हैं SDM ऑफिस से, उनका भी कहना है कि लोग जो है काफी सावधान है। आप ये बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं? DM ऑफिस से। अच्छा, ये बताइए कि आज क्या दिख रहा है, लोगों पे असर है? आज लोग मास्क लगा के चल रहे हैं या फिर वही लापरवाही? हाँ, बहुत ज्यादा असर तो है। लापरवाही भी है, लेकिन लापरवाही कम है और बाकी लोग मास्क पहन के आ रहे हैं ज्यादातर। चलिए, और ये बताइए कि क्या कोई रियायत दे रहे हैं आप लोग? जैसे गाड़ी में अगर पति पत्नी एक साथ ट्रैवल कर रहे हो, उन लोगों को क्या बिना मास्क के आप लोग छोड़ देते हैं या उस पर भी फाइन होगा? सर 1 पर्सन अलाउ है, 1 के अलावा 2 है, 3 है, सब पे मास्क अनिवार्य है। देखिए अर्पिता, तो फिलहाल हम ये आपसे बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लोग चालान काटने के लिए वो पूरी टीम मौजूद है, लेकिन यहाँ गाड़ियाँ जो है सीधा निकल रही हैं, क्योंकि गाड़ियों में अगर लोगों ने प्रॉपर मास्क लगा रखा है तो उन्हें नहीं रोका जाता। इसलिए फिलहाल जो है पब्लिक जिनका की चालान कटा है वैसे लोग नहीं दिख रहे इस समय, क्योंकि भीड़ थोड़ी कम हो चुकी है। ऑफिस का वक्त जो है वो आगे निकल चुका है, लोग अपने दफ्तरों की ओर बढ़ चुके हैं। तो फिलहाल स्थिति ये है कि चालान जो है अमाउंट ज्यादा होने की वजह से लोगों ने सावधानी बरती है और यहाँ पर चालान जो है कम हो रहा है। बिल्कुल चंदन, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, दिल्ली में न सिर्फ कार और दूसरी गाड़ियों में मास्क न पहनने वालों की चेकिंग की जा रही है, बल्कि दिल्ली पुलिस के जवान बसों में भी जाकर लोगों की चेकिंग कर रहे हैं और जो लोग बिना मास्क के मिल रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। एक तरफ जहां बैठक होने वाली है तो वहीं दूसरी तरफ यहां तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान लगातार मुस्तैद हैं। बसों के अंदर लगातार ये चेक कर रहे हैं कि किन्होंने मास्क लगाया है, नहीं लगाया है। इस तरीके से चेकिंग कहां देख रहे हैं आप? सर मैंने अंबेडकर नगर में देखा, एंड्रोजगंज देख रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा पुलिस हेल्प कर रही है इन कोरोना के लिए और दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूँ।
तो इस तरीके से लगातार जागरूक हो रही है। आप बताइए, आपके यहाँ अगर कोई मास्क लगा के नहीं चढ़ रहा है कोई पैसेंजर, तो उसको बस में चढ़ने दे रहे हैं? नहीं चढ़ने दे रहे हैं। कितने पैसेंजर आपको इस तरीके से मिल रहे हैं? अभी तक तो आए नहीं, ज़्यादा लगा के आते हैं, बाकी कुछ नहीं आते हैं उतार देते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करवा रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग को जैसे इसमें सीटों की सवारी हैं, जितनी सीट की सवारी आ रही है, बस 35 सवारी आ रही है, 30-35। अमित का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है वो। अमित, आप जहां पर मौजूद हैं, क्योंकि देख रहे हैं हम बस भी देखिए वहां पर रुकी और पुलिस वाले उसमें चढ़ भी रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी हाँ बिल्कुल अर्पिता, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद है। ये बस के अंदर दाखिल होकर लगातार लोगों को तो उसको नीचे उतार दो और उसको मास्क जरूरी वो कर दो। कितने लोग बिना मास्क के आ रहे हैं आपके पास? कोई नहीं है, गाड़ी किसी को अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करवा रहे हैं यहाँ पर इस बस के अंदर? हम यहाँ पर बात करते हैं सीधे इस बस के कंडक्टर से। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करवा रहे हैं? है जी, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी सीटिंग ले रहे हैं सवारी। सिटिंग ले रहे हैं। तो ये पीछे जो खड़े हैं आपके, ये अभी टिकट ले रहे हैं, अभी बैठेंगे ये। टिकट लेके बैठे। हाँ। कहाँ आप देख रहे हैं इस तरीके से चेकिंग हो रही है बस को अंदर? अभी फर्स्ट टाइम ही देखा मैंने तो अभी तक। तो इस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं मुस्तैद हैं और हर जगहों पर जितने भी बस हैं उन सभी बसों में लगातार इस तरीके से चेकिंग हो रही है। और अर्पिता, अगर खास तौर से अगर हम बात करें तो पिछले 3 दिनों से जो कोरोना से मरने वालों की तादाद है वो 100 के आंकड़े पार कर गई है। और मुसीबत इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तमाम कोशिशें करने के बावजूद ये आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये बताइए, कहाँ आप देख रहे हैं इस तरीके से चेकिंग हो रही है? हर जगह दिल्ली में? हर जगह हो रही है सर, हर जगह दिल्ली में। तो अब अगर हम बात करें पिछले 2-3 दिनों के मुकाबले अब लोग ज्यादा मास्क पहन रहे हैं? हाँ बहुत फर्क पड़ा है, 99%। क्या 2000 का जुर्माना लगाने के बाद? उसका बहुत फर्क पड़ा है। तो 2000 का जुर्माना लगाने के बाद ये फर्क पड़ा है। और हाई कोर्ट ने भी इसी तरह से की बात कही थी कि अगर जो चालान की राशि बढ़ा दी जाए अर्पिता, तो लोग ज्यादा नियमों का पालन करेंगे। ठीक वैसा यहाँ देखने को मिल रहा है अर्पिता। बिल्कुल अमित, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के मोती नगर इलाके में मास्क न पहनने पर एक कार रोकने के दौरान एक ड्राइवर ने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर पर ही कार चढ़ा दी। आरोप है कि कार में 2 लोग सवार थे, जिनमें एक महिला भी शामिल है। और ये बताया जा रहा है दोनों ने ही मास्क नहीं लगाया था। इस दौरान सिविल डिफेंस के वॉलंटियर ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने उन पर ही कार चढ़ा दी। इस घटना में सिविल डिफेंस वॉलंटियर को चोट आई है। हालांकि अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, लेकिन फिलहाल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन अभी शायद कोई रिपोर्ट इसको लेकर नहीं दर्ज हुई है। तो कौन कार चला रहा था, कहां के ये लोग थे, फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई है। चंदन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए। तो एक तरफ हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। चंदन, जरा आप दिखाइए, आप जहां पर हैं वहां से क्या तस्वीरें हैं? क्या वहां पर जब चालान मांगा जा रहा है तो लोग आराम से गाड़ी रोककर चालान भर रहे हैं? देखिए अर्पिता, ये केस तो नहीं है, क्योंकि लोग जीरा जरूर करते हैं, कोई ना कोई बहाना लोगों के पास जरूर होता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो आगे से पीछे तक कई टीमें हैं जो लगातार निगरानी रखे हुए हैं। अगर कोई गाड़ी दिखती है जिसमें लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा हो तो उसे स्लो करने के लिए कहते हैं। उसके बाद जो टीम होती है वो चालान काटती है। बड़ी बात यह है कि कई बार लोग कई तरह के बहाने करते हैं। यहाँ केवल एग्जम्पशन एक केस में है कि कोई आदमी मेडिकली अनफिट हो, जिसे मास्क नहीं लगाना है, उसे मास्क से बचकर रहना है, और उसके साथ कोई व्यक्ति है जिसने मास्क नहीं लगाया हो तो केवल एक चालान कटता है। वरना यहाँ पर जो सख्ती बढ़ती जा रही है उसमें फैमिली मेंबर्स भी अगर एक साथ बैठे हुए हों, फैमिली मेंबर्स जो कि हमेशा एक साथ घर में रहते हैं, लेकिन रोड पर निकलकर अगर उन लोगों ने मास्क नहीं लगाया हो तो उस केस में दोनों का चालान होगा। ये सख्ती बढ़ती जा रही है। फिलहाल अगर हम बात करें तो 6-7 टीमें हैं, जरूर काम कर रही है, लेकिन गाड़ियां भी ऐसी नहीं दिख रही हैं अभी मौजूदा समय में जिनको रोक करके कि चालान किया जाए। लेकिन तैयारी पूरी है। कोई भी व्यक्ति लापरवाही करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका चालान जरूर होता है। हम देख रहे हैं कि कई लोग जो है टीमें वो हाथ में चालान पर्ची लेकर के गाड़ियों को चेक करते हैं। अगर कहीं भी दिखता है तो उसे तुरंत चालान के लिए गाड़ी को रोक देते हैं। बिल्कुल चंदन, रहिए आप हमारे साथ। दिल्ली के नांगलोई की जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। नांगलोई में एक इलाके में सील की गई मार्केट को एक बार फिर से खोल दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने के आरोप में इस मार्केट को कल सील कर दिया गया था। दुकानदारों का आरोप है कि मेन रोड पर भीड़ की वजह से मार्केट को सील कर दिया गया था, जबकि मार्केट या फिर दुकानों के बाहर कोई भीड़ नहीं थी। और इतना ही नहीं, मार्केट के दुकानदारों का यह भी आरोप है कि बंद दुकान को भी सील कर दिया गया था। हालांकि बीती रात डीएम के साथ हुई बैठक के बाद सील मार्केट को फिर से खोलने के आदेश जारी कर दिए गए। गलत तरीके से सील की गई। यहाँ पे मतलब मार्केट में कोई डिस्टेंसिंग का पूरा पालन था, सैनिटाइजर भी हुई है और पालन भी पूरा कर रहे थे। मगर इन्होंने बाहर की जो ये भीड़ है, इस रोड पे जो चलती हुई भीड़ है, उसको ब्याह बना के इन्होंने हमारी मार्केट को सील करने के ऑर्डर कर दिए।
मैं डीएम की मीटिंग में भी गया था, शुक्रवार को जो मीटिंग हुई थी, इन्होंने हमारे को बुलाया था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी वे आपकी मार्केट सील कर दी जाएगी। चाहे तो आप डीएम साहब से बात कर सकते हैं, डीएम साहब के ऑर्डर हैं, वे आप अपनी मार्केट खुलवा दें। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 30 नवंबर तक सभी जनता मार्केट को बंद करने का फैसला किया है। सरकार ने इन बाजारों में बढ़ती भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर यह फैसला लिया। दिल्ली में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो 121 लोगों की मौत भी हुई है। जावेद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जावेद, जिस तरीके से मार्केट जो है दिल्ली के वो सबसे ज्यादा कंसर्न वाला एरिया है, वहां पर लोग बहुत पहुंचते हैं, कई लोग मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। वहां के लिए क्या कोई और गाइडलाइंस आई हैं कि वहां पर भी अगर कोई मास्क नहीं लगाता है तो चालान होगा? वहां पर क्या टीमें पहुंची हैं? देखिए अर्पिता, जिस तरीके से हम सड़क पर ये ड्राइव देख रहे हैं, यहाँ जिला प्रशासन की टीम कार में लोगों के मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग चेक कर रही है। ठीक इसी तरह से ड्राइव बाज़ारों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी चल रही है। जो ज़िला प्रशासन की टीम है वो लगातार बाज़ारों का मुआयना कर रही है, देख रही है कि अगर कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किसी दुकान में नहीं होता है तो उनका चालान किया जाता है। मास्क अगर वहाँ पर नहीं पहने जा रहे हैं तो उसका भी चालान किया जाता है। तो ये तस्वीर बाज़ारों की सामने आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ सड़क की बात करें तो सड़क पर आज स्थिति कुछ हमें बेहतर नज़र आ रही है। कम से कम इस जगह पर हमने देखा कि कल इस वक्त तक अच्छी खासी संख्या में जो चालान हुए थे, लेकिन अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं उतनी संख्या में चालान देखिए नहीं हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो 2000 रुपये चालान की राशि की गई है अब उसका असर दिखने लगा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अगर बिना मास्क के वो लोग निकलेंगे तो 2000 रुपये का जुर्माना उन पर लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आज देखेंगे तो एक स्थिति कुछ ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं, सभी टीम्स यहाँ पर दिख रही हैं। तो ये स्थिति दिख रही है यहाँ सड़कों पर। अर्पिता, ठीक है जावेद, रहिए आप हमारे साथ। प्रधानमंत्री मोदी कल सभी राज्यों के सीएम के साथ कोरोना पर एक बैठक करेंगे और ये बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी। पहले बैठक में दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात के सीएम शामिल होंगे जहां कोरोना का कहर ज्यादा है। इसके बाद 12 बजे से बाकी बचे राज्यों के सीएम शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पीएम के साथ इस बैठक में शामिल होंगी। और इसी बीच अहमदाबाद से बड़ी खबर आ रही है। गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा में आज से बिना मास्क के पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पहले मास्क न पहनने पर 500 रुपए का चालान किया जाता था, लेकिन अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा में रात का कर्फ्यू भी लगाया गया है और अब चालान भी ज्यादा कर दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने राज्य के दूसरे शहरों में भी लोगों से रात में घर से कम बाहर निकलने की अपील की। जनक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जनक, किन किन जगहों पर रात में कर्फ्यू रहेगा, जरा वो क्लियर कीजिएगा। और चालान अब हर जगह 1000 रुपए लिया जाएगा अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो? बिल्कुल अर्पिता, जहाँ तक कर्फ्यू की बात है तो अहमदाबाद में अब पूरे 2 दिन का 60 घंटे का तकरीबन जो कर्फ्यू था वो कांस्टेंट कर्फ्यू पूरा हो गया आज। लेकिन आज रात से अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा, ये 4 जो बड़े प्रमुख शहर हैं वहाँ पर रोज़ाना रात्रि कर्फ्यू रहेगा, रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का। पर अर्पिता, अब आज से जो अहमदाबाद ने अब रफ्तार पकड़ी है कर्फ्यू के बाद की, स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। कल ही सीएम ने कह दिया था कि अब 1000 रुपया जुर्माना होगा मास्क नहीं पहनने पर। सुबह मैंने आपको 2 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाई थी, एसजी हाईवे की और उसके बाद नेहरू नगर की। अब मैं आपको तस्वीरें दिख रहा हूँ अहमदाबाद के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके, जो सबसे भीड़ भाड़ वाले बाज़ार भी कहे जा सकते हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये भद्रकाली मंदिर है और वहाँ पर कोरोना टेस्टिंग हो रही है। यहाँ पर जो भी बाज़ार में जो लोग आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके के सिम्टम्स हैं तो वो यहाँ आके अपने टेस्ट करवा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये नगर निगम की ओर से। और अब उसके बाद जो वहाँ पर बाज़ार जो लगा है वहाँ पर देख लीजिए सभी लोग, हो सकता है जितने भी ज़्यादातर लोगों ने मास्क पहना हुआ है। ये एक तस्वीर अच्छी है और ये रोज़ाना तस्वीर होनी चाहिए। अगर संक्रमण को रोकना है, हम लोगों की जान बचानी है तो ये तस्वीरें हर जगह से होनी चाहिए, न कि केवल अहमदाबाद, प्रदेश के हर शहर से इस तरीके की तस्वीरें होनी चाहिए। सभी के चेहरों पर आपको यहाँ पर मास्क देखने को मिल रहे हैं, वो भी प्रॉपर मास्किंग है। और जो अगर सर्विलेंस के दौरान पकड़े जाते हैं तो
तो फिर उनको 1000 रुपये का जुर्माना भी होता है। तो ये तस्वीरें अर्पिता, आपको मैं अहमदाबाद के भद्रकाली मंदिर की तस्वीर, वो सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर लोग खरीदारी के लिए आते हैं। और ये अभी की तस्वीरें यहाँ से, जो लोगों को सिम्टम्स हैं वो अपना टेस्ट भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। और यहाँ पर लोगों की अभी इतनी संख्या भी नहीं है कि लोग लंबी कतारें जो पहले देखने को मिलती थी उस तरीके से नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें काफी सुकून देने वाली अभी लग रही है। अर्पित, ठीक है, जनक रहिए आप हमारे साथ। देखिए, राजस्थान से कोरोना पर बड़ी खबर इस बीच आ रही है। राजस्थान सरकार ने शादी और दूसरे सार्वजनिक समारोह के लिए दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। बिना इजाजत शादी समारोह पर 5000 का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा शादी में 100 से ज्यादा होने पर भी जुर्माना लगेगा। 10,000 से बढ़ा दिया गया, इसको 25,000 कर दिया गया, यानी अब 25,000 का जुर्माना लग सकता है। और इसी बीच जयपुर से भी बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर रघु शर्मा को राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री की कल देर रात पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट। अस्पताल में भर्ती डॉक्टर रघु शर्मा से अशोक गहलोत ने फोन पर बात भी की है। सौरभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सौरभ, दोनों ही मामलों में अपडेट दीजिएगा। रघु शर्मा की तबीयत अभी फिलहाल कैसी, और उनके साथ साथ जो लोग आए उनको भी क्या क्वारंटीन कराया गया है? जी बिल्कुल, क्वारंटीन करा दिया गया है, क्योंकि कुछ देर पहले ही ये सूचना आई है कि स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और तबीयत नासाज होने के कारण उन्हें RUHS अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी चिकित्सकों ने कोई भी जानकारी इस बारे में नहीं दी कि उनका स्वास्थ्य किस प्रकार का है, लेकिन ये बड़ी खबर राजस्थान के लिहाज से, और कि चिकित्सा मंत्री खुद जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन राजस्थान में जो है वो हालात दिन ब दिन, चूँकि दिवाली के बाद बेतहाशा रूप से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। सबसे ज़्यादा 24 घंटों में 3000 से ज़्यादा मरीज जो है वो सामने आ चुके हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार को सख्ती करनी पड़ी है और 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाना पड़ा है। साथ ही शादी समारोह में अब 100 से ज़्यादा लोग होने पर 25,000 का जुर्माना देना पड़ा है। लेकिन राजस्थान में दो चीज़ जो है वो बहुत जिसकी जागरूकता की कमी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त बड़ी चौपड़ की एक सब्जी मंडी पर हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ यहाँ पर उड़ती हुई नजर आ रही हैं। लोग कैमरे देखकर जो है वो मास्क तो लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कई जो लोग ऐसे भी हैं जो मास्क को प्रॉपर तरीके से लगाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बॉस, प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं लगाया। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, इसी बीच कोरोना वायरस जिस तेजी के साथ अपने पांव पसार रहा है, उसने राज्यों समेत केंद्र सरकार को भी नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। देश में कोरोना का ग्राफ 1 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही और ये एक बड़ा कारण है कि केंद्र के दखल के बाद प्रभावित राज्य कोरोना पर अपनी गाइडलाइंस को और सख्त कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। 2 गज की दूरी, मास्क और साबुन से साफ सफाई के नियम किसी भी हालत में भूलने नहीं हैं। जरा सी ढिलाई खुद को, परिवार को, गांव को संकट में डाल सकती है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। बेकाबू कोरोना पर केंद्र का एक्शन। तीसरी लहर पर शिकंजे की कोशिश। कोरोना पर पीएम मोदी की बड़ी अपील। कोरोना का 1 करोड़ वाला काउंटडाउन। कोरोना की तीसरी लहर ने तबाही के जो संकेत दिए हैं, उससे बचाव को ही एकमात्र जरिया माना जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली वायरस के शिकंजे में ऐसी कस चुकी है कि अब
स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का दम भी घुटने लगा है। कोरोना काल की इस बेहद मुश्किल घड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों को आगाह किया। कोरोना के मौजूदा हालात का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपकी छोटी सी गलती कई लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दवाई बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक कठिन तप कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। सबसे धनवान देश के लोग भी लगे हैं और गरीब देश के लोग भी लगे हैं। लेकिन जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना की तीसरी लहर देश के उन हिस्सों को भी शिकंजे में ले रही है जहां कोरोना के मरीज ना के बराबर थे। सबसे बुरा हाल तो राजधानी दिल्ली का ही है। यहां रविवार को भी कोरोना के दिल दहला देने वाले आंकड़े सामने आए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,746 मामले सामने आए। इस दौरान 6,154 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कुल मामले 5,29,800 से ज्यादा हो चुके हैं। 24 घंटे में दिल्ली में 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये एक दिन के आंकड़े थे। अब जरा बीते 7 दिन के आंकड़ों पर भी नजर डाली। 15 नवंबर 3,235 केस, 95 लोगों की मौत। 16 नवंबर 3,797 केस, 99 की मौत। 17 नवंबर 6,396 केस, 99 की मौत। 18 नवंबर 7,486 केस, 131 की मौत। 19 नवंबर 7,546 केस, 98 की मौत। 20 नवंबर 6,608 केस, 118 की मौत। 21 नवंबर 5,879 केस, 111 की मौत। 22 नवंबर को 6,746 केस और 121 लोगों की मौत। पिछले 3-4 दिन में 400 से ऊपर आईसीयू बढ़ाए गए और अगले 2-3 दिन में आप देखना काफी नंबर और बढ़ेगा। आईसीयू में प्राइवेट के अंदर थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो अपन ने आदेश दिया प्राइवेट के अंदर भी 250 आईसीयू बेड और बढ़ाए जा रहे हैं और दिल्ली सरकार के 650 बढ़ाए जा रहे हैं, सेंटर के द्वारा 750 बढ़ाए जा रहे हैं। ये सारे बेड अगले 2-3 दिन के अंदर आ जाएंगे, 4 दिन में आ जाएंगे। तो जब अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यानी दिल्ली में एक तरफ लोग कोरोना के कहर का सामना कर रहे हैं, तो अब लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने पर 2,000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ रहा है। पूरी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो कोई भी कोरोना के कायदे कानूनों को तोड़ता दिखाई दे रहा है उस पर फौरन एक्शन लिया जा रहा है। चेकिंग के दौरान मोरी गेट से लखनऊ के लिए निकली एक ऐसी ही बस पर जांच टीम की नजर पड़ी। जांच में पता चला कि जिस बस को कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से रोका गया है उसका पहले भी 3 बार चालान किया जा चुका है। जो बाहर से बसेस आती हैं उसमें ये यात्रियों को लेकर जरूर आते हैं। कल भी हमने एक ऐसी केस स्टडी देखी कि यहाँ जो यात्री थे वो शिकायत कर रहे थे। क्या हुआ? रोज चालान कराते हैं अपना। हाँ। ये देखिए 18 तारीख का भी इनका एक चालान हुआ है। अच्छा। और उसके बाद ये 15 तारीख का भी एक चालान हुआ है। अच्छा। और ये 8 तारीख का भी हुआ है। देखिए ये 3 चालान है इस ड्राइवर के पास और ये इनके लिए बहुत सामान्य बात हो गई है। आप ये बताइए कि 3 चालान अभी हमने अपने कैमरे पर दिखाए, आप लगातार चालान आपको लगता है 500 रुपए दे दो और चले जाओ, ये तो कितने आप लोगों की स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? नहीं, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं ना, मास्क लगा रखे हैं। चेकिंग के दौरान टीम ने गीता कॉलोनी के पास एक बस का भी चालान किया। बस वाले की गलती इतनी थी कि उसने मास्क तय मानकों के हिसाब से नहीं पहना था। शादी की बस है, इसमें संभवतः एक बारात जा रही है। यहाँ क्या हुआ इस बस में? क्या किस चीज का चालान कर रहे हैं आप? सर ड्राइवर का जो था मास्क के नीचे था। हाँ। तो इसलिए हमें चालान करना पड़ा। अच्छा। सवारी पूरी ओके थी, बारात है ये। अच्छा, सवारी सबने मास्क पहना हुआ है? हाँ जी हाँ, सबने पहना। ड्राइवर का चालान किया है? जी हाँ, ड्राइवर का चालान किया है, लेकिन वो भी देने से मना कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? शायद उसका पेमेंट नहीं होगी, तो हमें फिर 188 का बनाना पड़ेगा मुकदमा। देखिए ये यहाँ पर ये बस है, खासतौर से यहाँ पर बसों को भी चेक किया जा रहा है। ये बारात की बस है जिसके ड्राइवर का मास्क नीचे था, मास्क प्रॉपर तरीके से नहीं पहना था, उनका चालान किया गया है। इसके अलावा जो डीलक्स बसेस यहाँ से निकल रही हैं जिसमें पैसेंजर्स होते हैं, सीटों से ज्यादा की संख्या में पैसेंजर्स होते हैं, उनका भी चालान किया जा रहा है।
दिल्ली में कोरोना की वजह से जो हालात बने हुए हैं उसमें जरा सी भी रिस्क भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि प्रशासन थोड़ी सी भी चूक को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, फिर चाहे वो पैदल चलने वाले शख्स की गलती हो या फिर कार में बैठे किसी शख्स की। नियम सबके लिए एक बराबर है। देखिए यहाँ पर भी इनका चालान किया गया है। यहाँ आप लोगों ने मास्क नहीं पहना था सर, बाय मिस्टेक थोड़ा सा नीचे हो गया था, तो इस चक्कर आपको पता है कि कोरोना चल रहा है तो अंडरस्टैंड, बट क्या नाम है, थोड़ा सा क्या नाम है, मास्क नीचे हो गया था इस चक्कर में सर। लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है ना, बीमारी। आई नो वेरी वेल, बट क्या नाम है, मैंने थोड़ा सा नीचे ही कर लिया था इस आपका 2000 का चालान होगा। यस सर। अच्छा, इन्होंने मास्क नहीं पहना था? जी, इन्होंने मास्क नहीं पहना था। मैंने वहाँ से देखा है इनको मास्क नहीं किया था। मैंने पर्ची काट चुके हूँ बस। ये यहाँ पर लगातार इसी तरीके से चालान हो रहे हैं। 2000 की जो चालान राशि थी वो इसीलिए बढ़ाई गई थी कि लोगों में एक डर ही सही, पैसे का डर ही सही, ताकि लोग मास्क पहने। भले ही दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर चालान की रकम को चौगुना कर दिया गया है, बावजूद इसके लोग बेपरवाह बने हुए हैं। लेकिन जब जांच करने वाली टीम लोगों से चालान वसूलती है तो तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। यही वजह है कि यह टीम भी सबूत के साथ लोगों का चालान काट रही है। यहाँ पर आप तस्वीर में देखेंगे एक गाड़ी को इसी तरह से रोका गया है। सर, यहाँ पर इनका चालान किया है क्या आपने? वो अभी सर कर रहे हैं, प्रोसेस में चल रहा है अभी। अच्छा, क्या मास्क नहीं था या सोशल? इनका किसी के पास मास्क नहीं पहन रखा था इन तीनों ने। अच्छा, क्यों आंटी जी ये बताइए कि इतना कोरोना चल रहा है, मास्क क्यों नहीं पहन के चल रहा है? सब पे है भैया, मास्क सब पे है। कहाँ है? सब पे है। ये इन्होंने तो फोटो क्लिक कर लिया। नहीं। अच्छा, क्यों? देखिए ये कह रहे हैं कि ये देखिए, ये इनके पास फोटो होता है। अमूमन जो ये टीम होती है ये फोटो क्लिक कर लेती है। आप देखेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पर ये गाड़ियां रोककर चेक किया जा रहा है कि जिनके पास मास्क नहीं है। और दिया है इन टीमों को हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर भेजा गया है। ये टीमें कोरोना प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। ये टीमें कोरोना पर काबू पाने में मदद करेंगी। इन टीमों को कोरोना प्रभावित इलाकों में जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, सही वक्त पर इलाज पहुंचाना भी इस टीम का मकसद है। कोरोना की तीसरी लहर राजस्थान में भी देखी जा रही है। यही वजह है कि राजस्थान सरकार ने भी शादी और दूसरे सार्वजनिक समारोहों के लिए दिशा निर्देशों में बड़ा बदलाव किया है। अब किसी भी समारोह की मंजूरी लेने के लिए जिले के डीएम को पूरे इंतजामों का प्लान दिखाना जरूरी होगा। समारोह में कोरोना से निपटने के इंतजामों पर संतुष्ट होने के बाद ही डीएम उसके लिए मंजूरी देंगे। नए नियमों के तहत समारोह में शामिल होने वालों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी और समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। इसके अलावा समारोह में शामिल लोगों को मास्क लगाना होगा और कार्यक्रम वाली जगह पर स्क्रीनिंग के भी इंतजाम करने होंगे। गुजरात और महाराष्ट्र में भी कोरोना को लेकर कुछ बेहद अहम कदम उठाए गए हैं। महाराष्ट्र में जहां 31 दिसंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद किए जा चुके हैं, वहीं गुजरात के कई शहरों में रात्रि कर्फ्यू के जरिए कोरोना को काबू करने की कोशिश की जा रही है। एयर कंडीशनर्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। सुएज ट्रीटमेंट प्लांट के परिशोधित जल का प्रयोग उद्यान कार्यों के लिए किया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये 76 नए आवास तय बजट से लगभग 14% कम खर्च के साथ निर्धारित समय अवधि में पूरे कर लिए गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की खबर के मुताबिक भारत को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन जल्द मिल सकती है। वैक्सीन की पहली खेप जनवरी या फरवरी में भारत आ सकती है, जिसे भारत सरकार आपातकालीन मंजूरी दे सकती है। आपातकालीन मंजूरी उस समय दी जाती है जब किसी वैक्सीन की जांच की शुरुआती नतीजों के आधार पर ही उसके इस्तेमाल की इजाजत दी जाए। नीति आयोग के मुताबिक अगर ब्रिटेन में वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिलती है तो भारत में भी इस पर विचार किया जाएगा। ऐसा होने पर भारत में अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन इस्तेमाल में आ सकती है।
कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में 11 या 12 दिसंबर से कोरोना वैक्सीन के टीके लगने शुरू हो सकते हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग के एक बड़े अधिकारी ने इस बात का दावा किया कि कोरोना से लड़ाई में ये वैक्सीन बड़ी कामयाब साबित हो सकती है। कोरोना की इस वैक्सीन को अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मनी की एक कंपनी ने मिलकर तैयार किया और ये बताया जा रहा है कि अब तक हुई जांच में ये वैक्सीन 95% कारगर साबित हुई है। इस वैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल के लिए सरकार से इजाजत भी मांगी गई है, जिस पर 10 दिसंबर को एक बैठक होगी। बैठक में अगर वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई तो 11 या 12 दिसंबर से वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। कोरोना से अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। नमस्कार।